नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हूं और मैंने अभी आपको करीब 4 दिन पहले पार्ट 1 एक न्यूज़ दिखाया हुआ था पावर डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश, जो कि बोमडीला में हुआ कुछ कथित करप्शन के बारे में। मैं इसलिए कथित कह रहा हूं क्योंकि ये केस पूरी तरीके से निष्पक्ष तब होगा जब इसमें पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर लेगा। और पुलिस अपना काम ईमानदारी से कब करेगा? जब केस रजिस्टर्ड होगा। अभी तक क्या हो रहा है कि SIC में केस पड़ा हुआ है, उसके बाद FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। 10 महीना से ज्यादा का समय हो चुका है और प्रॉपर जितना सबूत चाहिए उतने सारे सबूत जो है वहां में प्रोवाइड किया गया है। उसके बावजूद अभी तक केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। केस रजिस्टर्ड ना होने की वजह क्या है कि उसमें हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। मैंने पिछली बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि सरकार, आप ऐसे कुछ ऑफिसर में खासकर मैंने पुरपा बांग्याल का नाम लिया था, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं बोमडीला पावर डिपार्टमेंट के, उनको अवार्ड देने के लिए बोला हुआ था। हालांकि उनको अवार्ड तो कुछ समय पहले भी मिला है, अच्छी बात है। मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो अभी MMT के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में और साथ साथ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। मैंने उनके कुछ कथित करप्शन के बारे में जब काफी जांच पड़ताल किया तो पता चला कि धमकी के अलावा और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर को रिश्वत देने के अलावा बाकी जगह भी उनका प्रेशर चलता है। इतना ही नहीं, वो अपने करीबी लोगों को इस प्रकार से काम अवार्ड कर देते हैं ना कि जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। हमने उस दिन एक आपको बात किया था कि DNG ग्रुप, जो कि जिसका प्रोपराइटर इम्तो बुई हैं, उनके बिना परमिशन का उनका फर्म को टेंडर पार्टिसिपेट कराया जाता है। और टेंडर पार्टिसिपेट कैसे होता है, इस पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑर्डर करता है उसका 2 दिन पहले एडवर्टाइज हो चुका होता है न्यूज़पेपर में। हालांकि वो न्यूज़पेपर में मिलता नहीं है, न्यूज़पेपर मार्केट में दिखाई नहीं दिया, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि न्यूज़पेपर कहाँ गया, कौन लिया, क्या परचेज किया, लेकिन वो दिखाई ही नहीं दिया और 2 दिन पहले NIT हो चुका था। और जो आदमी फॉर्म पार्टिसिपेट नहीं किया उसको भी पुरपा बांग्याल ने पार्टिसिपेट करवा दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने खास चहेते फर्म DM ग्रुप को काम जो देना था। अब मैं इसलिए कह रहा हूं DM ग्रुप, क्योंकि DM ग्रुप जो है, जिसका वाइफ के नाम से फर्म है, उनका हस्बैंड तो खुद पुरपा बांग्याल का ऑफिस यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस पावर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। आप सोचिए ना, एक सरकारी ऑफिसर जो है, एक सरकारी कर्मचारी क्या अपने बीबी के नाम से फर्म बना के काम कर सकता है? यह बाहर में संभव है? ऐसा नहीं है। संविधान क्या कहता है? संविधान ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नॉर्मल हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश में बड़े बड़े, मैं किसी एक ऑफिसर का नहीं, बहुत सारे ऑफिसर का बोलूंगा, वो लोग अपना फैमिली का, अपना बीबी का, भाई, ये सब चीज का फर्म बना बना के उनको काम दिलवाते हैं। लेकिन ये मामला कुछ अलग है। वो काम दिलवाते हैं शायद, लेकिन दूसरा फर्म डिपार्टमेंट में दिलवा देते। लेकिन यहां में तो ऐसे हुआ है कि जहां से टेंडर बनाया गया था, बोमडीला से नामसाई, तवांग, सिपा, यहाँ के लिए पूरा जो उसको 142 करोड़ दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से जो बनाया गया था, उसमें जहां से बनाया गया बोमडीला से, और वहीं में वो काम करता है। वो काम भी करता है तो उसके बाद वो काम को खुद ले लेता है। और इसमें खुलासा तब हुआ कि जिस आदमी ने फर्म जो पार्टिसिपेट किया नहीं था इम्तो बुई, उसके बाद में उस आदमी को एक नोरबू लामा नामक, जो शेरगांव से बिलोंग करते हैं, एक जो बस्ती आदमी है, उनके साथ में उनको एग्रीमेंट करा दिया जाता है। मतलब कि उनको रिटर्न में दिया जाता है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जाता है कि वो इम्तो बुई नोरबू लामा को दे रहे हैं कि आप उनका काम को कर सकते हैं। जबकि नोरबू लामा ने एक एग्रीमेंट में और उसके साथ साथ में उन्होंने एक लीगल रिप्लाई में इसको साफ साफ जिक्र किया है कि वो किसी भी नोरबू लामा को जानते ही नहीं। इम्तो बुई ने इस बात का साफ साफ खुलासा किया, को किसी नोरबू लामा को जानते ही नहीं। लेकिन उनको जानने वाला तो कौन है? जानने वाला पुरपा बांग्याल है। और उसके बाद क्या होता है कि नोरबू लामा MM ग्रुप जो है आपका, सॉरी DM ग्रुप, नोरबू लामा DM ग्रुप को एक अलग से उनके साथ में एग्रीमेंट कर लेते। जितना जहां ये आपका DNG ग्रुप जो इम्तो बुई का फर्म जीता हुआ था, पार्टिसिपेट बिना किए हुए जीता हुआ था, उसको उन्होंने मिलकर सारा DM ग्रुप को दे दिया। अब DM ग्रुप के ऊपर में सवालिया निशान इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बीबी का फर्म है, और वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। और जहां जहां काम किया है, मैं काम के बारे में हर जगह तो नहीं, लेकिन हम खुद सर्वे किए इसलिए हम इसको अच्छे से पता है। हमने 2021-2022 में हमने इसको पार्टिकुलर तवांग, नामसाई, सेपा और बोमडीला, यहां में हमने खुद सर्वे किया था। हमने काम को देखा हुआ था। इतना करप्शन था उसमें कि जिसके बारे में हम जिक्र ना करें तो ही बेहतर होगा। हालांकि बाद में कुछ चीज को लेकर मामला कोर्ट में गया था, लेकिन जो कोर्ट में गया था वो टॉपिक एक अलग था। वहां में क्या हुआ था कि सबूत के अभाव में केस को, एक जो पार्टी केस किया था वो केस को हार गया था।
लेकिन यहाँ में जो एडिशनल वाला ये सारा एविडेंस है, ये सारा सबूत होने के बाद में एसआईसी केस क्यों रजिस्टर नहीं कर रहा है? और दूसरा बात इसमें ये हो रहा है कि इसमें आखिरकार फूरपा बांग्याल का इतना क्या इंटरेस्ट हो रहा है कि वो किसी भी जो आपका डीएनजी ग्रुप वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसको क्यों रिश्वत दे रहे हैं? रिश्वत में 50 लाख उसको क्यों पैसा दिए हैं, उसका भी मेरे पास में सबूत है। उनको चाहिए था कि अगर उनका जो वहां में ऑफिस से कोई भी धांधली हुआ है तो फर्म को सस्पेंड कर दिया जाए, उसका लाइसेंस को निरस्त कराने की कोशिश किया जाए। लेकिन ये तो उल्टा उसको अवार्ड दे रहे हैं, उसका मनोबल को और बढ़ा रहे हैं कि आप आइए, आप उनके साथ बैठिए। और इवन जो फर्म का मालिक है, फर्म का मालिक का भी फूरपा बांग्याल के साथ बहुत क्लोज फोटो है, बहुत क्लोज रिश्ता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखेंगे आजकल प्रोफाइल तक शेयर किया जाता है। मतलब कि क्योंकि फूरपा बांग्याल ने उसके साथ इतना कर दिया है कि आदमी उनके गुणगान, उतने उनके तारीफ करते करते थक ही नहीं रहा है। तो अभी मेरा सवाल है एसआईसी से कि जब आपको इतना सारा सबूत, पहला सबूत कि वो जो आपका डीएनजी ग्रुप है उसने साफ साफ लिखित में दिया है वो किसी नोरबू लामा को जानता ही नहीं, जो नोरबू लामा आपका बाद में मिलकर डीएम ग्रुप के साथ में पार्टिसिपेट करके काम करता है, वो किसी को जानता ही नहीं। दूसरा कि उमतोबुई ने इसमें एक चीज का ये खुलासा किया हुआ है कि वो फर्म को तो उसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, तो उन्होंने टेंडर जीत कैसे लिया है? और इसके बाद में बकायदा आपका फूरपा बांग्याल टेंडर को दिखाते हैं, पार्टिसिपेट हुआ 50+ करोड़ का जो है उसमें जिता भी देते हैं उनको, लेकिन आदमी को पता ही नहीं होता है कि वो पार्टिसिपेट कब किया, जीता कब और कैसे कैसे हो गया। उसके बाद उसका काम चल जाता है वहां में। फिर फूरपा बांग्याल वो आदमी को जाते अपने घर में बुलाते हैं, इस चीज का भी उमतोबुई ने खुलासा किया, उसके पास उसका भी मेरे पास प्रॉपर सबूत है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने नीति विहार स्थित जो उनका घर है फूरपा बांग्याल का, वहां उनको बुलाते हैं उमतोबुई को, बातचीत करते हैं और 50 लाख रुपया उनको दिलवाते हैं। और देने में कौन? वहां में बड़ी बड़ी जो अभी यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में जो सीबीआई सीएम साहब के ऊपर जांच कर रही है, उसमें से भी एक फर्म है रॉयल ग्लोबल वाला, वो भी 10 लाख पैसा उनको चेक करता है। किसको देता है? उमतोबुई को। आखिर उसका क्या मजबूरी बन जाता है कि फूरपा बांग्याल के कहने पे किसी दूसरा जो स्कीम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया रॉयल ग्लोबल, वो क्यों दे रहा है डीएनजी ग्रुप को पैसा? सवाल तो ये इसमें भी खड़ा हो रहा है, लेकिन शायद ये एसआईसी को पता नहीं चल रहा होगा। और उसको बाद ये इतना सारा न्यूज बनाने के बाद में अभी तथा कथित कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इनके शायद भक्त होते होंगे या इनके चमचे लोग होते होंगे, वो उल्टा सीधा कमेंट करने से पीछे नहीं आ रहे हैं। शायद उनको लीगल नहीं पता होता होगा, क्योंकि ये लोग तो लीगल में भी फर्जी कर देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ था जो पावर ऑफ अटॉर्नी का एक एडवोकेट जो कि तेजपुर से बिलोंग करते हैं, अभी नहीं है, उनका पीए ने खुलासा किया और लिखित रिटर्न में भी दिया हुआ है कि जिसका पावर ऑफ अटॉर्नी इन्होंने दिखाया तक उन्होंने नोटरी किया हुआ है, वो नोटरी ही फर्जी है। वो एडवोकेट साफ साफ इस चीज को मना करते हैं कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने साइन इस पे किया ही नहीं है। इस पे जो दिखाया जा रहा है, अभी मैं आपको फोटो भी डाल दूंगा, इसमें जो दिखाया गया है ना, इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया गया है आपका डीएनजी ग्रुप और उसके बाद में नोरबू लामा का। तो इसमें साफ साफ इस टॉपिक में वो एडवोकेट ने खुलासा किया हुआ है, मैं उस लेटर को भी आपको दिखाऊंगा। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि वो किसी भी ये जो नोटरी किया गया है ना उनका उससे किया ही नहीं है, उन्होंने इस चीज का भी खुलासा कर दिया। लेकिन शायद फूरपा बांग्याल नहीं मानेंगे इस चीज को, क्योंकि फूरपा बांग्याल तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि करप्शन हुआ है। वो तो कहते हैं सारा काम अच्छे से हुआ है। अच्छे से काम ऐसे हुआ है कि जहां हाईवे के बगल में जो सब स्टेशन बना हुआ वहां में उन्होंने बीच में सड़क दिखा दिया है, उसको भी पैसा करके करप्शन करके लूट लिया गया है। तो मैं यही चाहता हूं कि एक बार एसआईसी केस को रजिस्टर करे और उसके बाद इसमें जितना भी जांच हो जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये करप्शन है वो करप्शन ये करप्शन है, ये बोलना बहुत गलत होगा। हम तब ये चीज को गर्व से बोल सकेंगे जब इसमें पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर देगा। और पुलिस ईमानदारी से काम कब करेगा? जब केस को रजिस्टर कर देगा। मैं जो आपको बोल रहा था इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें इन्होंने लिखा है, जो एडवोकेट है नोटरी जो जिनके ऊपर बोला गया कि नोटरी किया था, जो पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट का किया था नोरबू लामा का, और नोरबू लामा के साथ में जो आपका डीएम ग्रुप का किया गया था, वो दोनों वो तो एडवोकेट साफ साफ चीज को लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर फेक है। उन्होंने इस चीज का लिखा हुआ, इस कॉपी को भी मैं आपको न्यूज में चलाऊंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। वो एडवोकेट भी इस चीज का जिक्र कर रहा है को फेक है, लेकिन शायद फूरपा बांग्याल इस चीज को फेक नहीं मानेंगे। उनका मानना है कि सब कुछ सही है, क्योंकि जो भी वो करते वो सब कुछ सही है। अगर वो डीएम ग्रुप को पूरा बोमडीला बेच के दे देंगे तब भी उनको लगेगा वो सही कर रहे हैं। और डीएम ग्रुप को ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये भी सवाल हो रहा है कि वो इंसान को कौन अधिकार दिया है कि सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए अपना वाइफ का नाम से फर्म बना के वो जगह जगह कॉन्टेक्ट कर करके काम करेगा। काम कैसे करेगा इसका सवाल तो अलग जाएगा, लेकिन उसको इजाजत कौन देता है? वो भी वहीं में जहां बोमडीला में जॉब करता है, वहीं से जितना भी वहां में टेंडर होता है वो सारा टेंडर में खुद करके वो अपने हिसाब से काम करता है, खुद जैसे उसका मर्जी है।
इसके साथ साथ मैं अभी इसका पार्ट 3 लेके आऊंगा, या तो आज पार्ट 2 देखे थे, पार्ट 3 में और भी कुछ बड़ा खुलासा करूंगा, जिसका भी एविडेंस हमने काफी हद तक कलेक्ट कर लिया है। एक दो बाकी है, उसको भी मैं लगा हुआ हूं कलेक्ट करने के लिए। पार्ट 3 का इंतजार कीजिए, और पार्ट 2 को उम्मीद करता हूं कि ये एसआईसी जो है उसको भी सुनेगा और सीएम साहब भी सुनेंगे। अगर सीएम साहब आप दूध के धुले हैं तो आप एसआईसी को ऑर्डर कीजिए कि केस को रजिस्टर किया जाए, क्योंकि एसआईसी आपके अंदर में आता है। और अगर ये केस रजिस्टर नहीं हो रहा है तो हम साफ साफ कहेंगे कि सीएम साहब इसमें आपकी भी मिली भगत है। हम ये चीज को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सर इसमें ईमानदारी से काम हो, केस को रजिस्टर किया जाए। केस को रजिस्टर्ड हो, आपका केस कोर्ट में जाएगा, वहां इसका काम है जज का वो दोषी कौन है निर्दोष कौन है उसको साबित करेगा। लेकिन अगर ये केस पहुंचेगा ही नहीं तो आदमी कितना हिम्मत करेगा। 10 महीने से कागज ले लेके भटक रहा, अगर केस रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कानून पे भरोसा आदमी को कैसे रहेगा। अब टीवी से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।